आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी फाउंडर ऑफ आइडिया नेस्ट, ग्रो नेस्ट एंड विजिटी, our great mentor and coach, applaudable trainer and motivational speaker and very respected Mr. Amresh sir. Sir, please welcome sir. Thank you so much, ma'am. Good morning. Good morning sir. Thank you so much. दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका मिरेकल मॉर्निंग के इस खूबसूरत सेशन में स्वागत करता हूँ। यस हेमंत जी नमस्कार, आर के मीना सर थैंक यू, गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसको ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट 800 एंड कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू टू मेंटेनिंग योर ओन हैबिट्स। आपने जो लक्ष्य लिया है कि सुबह हमें जगना है तो जगना है एंड एवरीबॉडी इज बिफोर टाइम। हमें 5:30 आना है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ लोग 5 शायद 5:15 बजे कर लेते हैं और सुबह सुबह आप लोगों ने उस परमात्मा का को याद किया है भजन के रूप में, प्रार्थना के रूप में, और यही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। कितने लोगों ने अपना अफर्मेशन तैयार किया है, अफर्मेशन कहा है सुबह जग करके? जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि हम लोगों ने कल 4 पॉइंट सक्सेस फार्मूला सीखा है और 4 पॉइंट सक्सेस फार्मूला में के 4 स्तंभ हैं। क्या आप सबको याद है उसके बारे में? मी यस, प्रकाश शुक्ला जी कहते हैं यस मैंने किया है, ग्रेट। छगनलाल जी, रंजन सर ग्रेट, एन पूर्णिमा जी, वाल्मीकि सर, मनोज कुमार जी ग्रेट, औसम, बहुत ही सुंदर। सतीश कुमार जी, निर्मल चंद जी, हेमंत जी थैंक यू सो मच। दोस्तों आज मैं उसी से फिर वापस सेशन को आरंभ करता हूँ, कल जो हमने सीखा है। आर यू ऑल रेडी फॉर इट? शुड आई शेयर माय स्क्रीन? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। यस नेगी साहब नमस्कार, शपन प्रसाद जी, श्याम जी। तो दोस्तों मैं इस कल के सेशन को एक बार रिकैप करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। लोगों ने क्या सीखा है? हम लोग बात कर रहे हैं मनी हैबिट्स की। हमें स्क्रीन मिल रहा है क्या? जस्ट कंफर्म मी। Yes sir. Please continue. थैंक यू सो मच। दोस्तों विजन गोल टैक्टिक्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स टू ग्रेट डूअर्स। हम क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या सुन रहे हैं फर्क उससे भी नहीं पड़ता है, क्या हमें आता है फर्क उससे भी नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है हम क्या करते हैं। फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स टू ग्रेट डूअर्स, इसी यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 5 डेज में 5 चीज सीखने का संकल्प लिया था, लेकिन हम इसको लंबा सीखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी चीज को शॉर्टकट करने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता जब तक चीजों को समझ नहीं ले। और हम लोग अनकॉन्शियस मनी हैबिट पे भी बात कर रहे हैं सिंस वेडनेसडे। हमने सबसे पहले इसी प्रकरण में अनकॉन्शियस प्रोडक्टिविटी के बारे में पहला दिन हमने सीखा था। दूसरा दिन हमने अनकॉन्शियस हेल्थ हैबिट को अपने आप में इंस्टॉल करने की बात की थी कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और जब स्वास्थ्य हो जाए तब जिए, दूसरा सुख घर में हो माया। और तब पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे की बात करते समय, मनी हैबिट इंस्टॉल करते समय हमने ध्यान दिया कि वांट टू अर्न मोर, कितना हमें ज्यादा अर्न करने की जरूरत क्या होनी चाहिए, कितना ज्यादा मतलब कितना। और वह ताम झाम नहीं, अनलिमिटेड चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, महीने का साल का 1 करोड़ चाहिए, इस सब टॉक से अब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं। उस स्पेसिफिक टॉक में हमें क्या इंस्टॉल करने की जरूरत है, कैसे आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करने वाला है, हम इस पे बात करें। रेस्पेक्टिंग द मनी, हमने इसको सीखा कि पैसा इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, पैसा प्यार करने की चीज है, पैसा लव करने की चीज है, पैसा रिस्पेक्ट करने की चीज है। पैसे की दर्जा हमारी संस्कृति में लक्ष्मी माँ का दिया गया है, जो जगत की पालन करती है। और इसी प्रकरण में जब आप पैसे को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तब हम उसका यूज नहीं करते हैं। जो लोग यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं हुए। यूज करना यानी पैसे का इस्तेमाल करके कोई भी चीज को करना, लेकिन जब रिस्पेक्ट करते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप का इस्तेमाल करता है, ये स्कूल में जाके एडमिशन भी लेना है तो माँ बाप का नाम लिखता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता है। और कहीं क्या कुछ बच्चे होते हैं, कहीं से लोन उधार लेना हो तो माँ बाप के नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए, एक यूज कर रहा है, एक मिसयूज कर रहा है। वैसे ही जब रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट करने के बाद सारा इस्तेमाल का तरीका बदल जाता है। तो आज से हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग मनी को रिस्पेक्ट करेंगे। फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे क्या होना
मेक ए सॉलिड टाइम स्लॉट फॉर मनी मेकिंग एक्टिविटी एवरी डे। सुबह जगह हमें पैसा को कमाने के लिए सुबह सुबह मिलकर प्लान कर लेना है। और इसी क्रम में आप सबने बहुत लोगों ने अपना ईपीएच का पार्ट डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन में। सबके पास टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको रिस्पॉन्स किया है। मैं दो चार नाम जरूर बोलूंगा। विनोद त्रिपाठी जी ने लिखा है कि मेरा करंट ईपीएच 0 है। आई वांट ईपीएच 1000 रुपीज पर आवर। 1000 रुपीज कमाना है, अभी पैसे नहीं है। यस, तो इसके लिए क्या करना है इन्होंने लिखा है। आई विल प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन करूंगा पर डे, वेबिनार के लिए फॉलो अप करूंगा, आईडी अपडेट कराऊंगा और इसी चीज को टीम में डुप्लीकेट करूंगा। थैंक यू सो मच विनोद सर, आपने चीजों को समझा है, कम से कम लिखा है। बहुत सारे लोग तो फिर वही ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट डूअर्स की बात आती है, लोग नहीं कर पाते इसको। आगे दिलीप सिंह राजपुरोहित सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है कि इनका लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। 31 दिसंबर इनको गोल्ड बनने का लक्ष्य था, इन्होंने उसको प्राप्त किया है। फिर इन्होंने 31 मार्च डायमंड का लक्ष्य दिया था। 1 महीना पीछे चल रहे हैं लेकिन इसको कर लेंगे। आज हम इसी चीजों पे बात करने वाले हैं। कोई भी आप लक्ष्य बनाते हैं, दो ही चीज होगा, लक्ष्य पूरा होगा या लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पूरा हुआ तो क्या और पूरा नहीं हुआ तो क्या, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। कैंडी रॉकी, मैं आपका नाम चंदन रॉकी, ओके। उन्होंने लिखा है कि मेरा गोल था 31/12 तक गोल्ड बनने का, जो बन चुके हैं 31/3/2000 तक। नहीं, इन्होंने टैग किया है राजपुरोहित सर के मैसेज को। ओके फाइन सर। राजपुरोहित सर ने लिखा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। मैं आपको यह कहूँ कि सफलता के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको हिंदी आती है, बहुत बेहतरीन है। जो भी भाषा में आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं बहुत बेहतरीन है और मैं आपको कॉन्फिडेंस का दाद देता हूँ। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, जरूरत पड़ती है लैंग्वेज सिखा दिया जाता है, लोग सीख लेते हैं। जरूरत नहीं पड़ती है तो उसके लिए व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। और न तो कभी भी यह समझना है कि मुझे नहीं आता तो कोई बहुत बड़ा अपराध है। किसी को फ्रेंच नहीं आता, किसी को जर्मन नहीं आता, किसी को चाइनीज नहीं आता, किसी को हिंदी नहीं आता, किसी को मलयाली नहीं आता। Whatever you know that is perfect and all right। और इस बिजनेस के लिए तो एकदम नहीं चाहिए। हमें 2 से 4, 4 से 8 पूछना है, 1 से 80 और 1 से 100 जाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। थैंक यू सो मच। ब्रजेंद्र पाल सिंह साहब ने लिखा है कि इन्होंने 300 इनका करंट ईपीएच है, जिसको ये 600 करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग अचीव लर्न एंड लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करना चाहते हैं। मतलब क्या एक्शन ले सकते हैं, तो बहुत जबरदस्त लिखा है। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें। यस दोस्तों, आपको इम्प्रूव करना है। आप देखिए, अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपको रोज ऑफिस जाते हैं, आपको 1 घंटा लग जाता है, आपके पास साइकिल है। अगर आपको वहां जल्दी पहुंचना है तो आपको मोटरसाइकिल पे स्विच करना या आपको दूसरे से सहारा लेना पड़ेगा। पैदल पहुंच नहीं सकते, आप कितना भी कर ले कोशिश। तो आप अगर अपने ईपीएच को बढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू गेट ट्रेन्ड, यू हैव टू गेट मोटिवेटेड, यू हैव टू मेक योर वर्क एंड फुलफिल इट, यू हैव टू डिसिप्लिन। उमाकांत जी कलकत्ता से, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त लिखा है कि इनका ईपीएच अभी 111 रुपीज है फ्रॉम ऑल सोर्सेस और इनका टारगेट है 400 ईपीएच को पहुंचाने के लिए 3 साल में। These all are very practical and sir, really I respect all of you। सुमिता मजमूदार मैम ने लिखा है कि 5000 के पीआरपी मेरी पर मंथ की है और उसमें 10,000 पर मंथ पहुंचाना है। चलिए, अगर हम 10,000 पर मंथ की ईपीएच से बात करें तो दैट इज 50 रुपीज पर आवर। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इसमें अपना दिया है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि पूरे ईपीएच लिखने वालों की संख्या मात्र 15 से 20 है, जबकि यहाँ अटेंड करने वाले की संख्या 1000 है। ये किस चीज का प्रतीक है? यह मात्र इसी चीज का प्रतीक है कि आप सोचते हो, करते नहीं हो। हमेशा ध्यान रखिए, आपको अगर चीजों को करना है तो आप ही को करना होगा, आप ही को इसके लिए प्रतिज्ञा लेनी होगी। बिना किए कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसको अनम्यूट कर दिया सामने। टेलीग्राम ग्रुप को मैं बहुत ही
एक पवित्रता से मेंटेन करता हूँ। उसमें कोई भी ऐसी मैसेज जो आपके कंसर्न का ना नहीं डालता हूँ। कुछ लोगों ने उसमें अलग अलग मैसेज डालना शुरू किया, वो मुझे जरूर क्षुब्ध करता है। अगर वो लोग आपके टीम के हैं तो आप उनको रोकें। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से किसी को रिमूव करूँ, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होता है उस टेलीग्राम ग्रुप में, या तो मैं साइलेंस कर दूँ, उसको स्टॉप कर दूँ, या आप सभी लोग उसका केयर करें। जैसा भी चल रहा है कोरोना का समय, या तो गवर्नमेंट लॉकडाउन करे या खुद सचेत हो जाए। लॉकडाउन करने में पीड़ादायक होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उस ग्रुप को, और यहाँ तब जब सारे लोग निचोड़ है, हर एक व्यक्ति लीडर है, एक दूसरे को गाइड कर सकता है, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमने पहली प्रायोरिटी, उसके बाद हमने इकिगाई के बारे में 2 दिन बात किया, इस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। आपका पैशन, प्रोफेशन, that should be good and that should be the need of the day, need of the world होना चाहिए। What do you want and how much do you want, यही आपको सेट करता है आपके गोल की तरफ। कितना चाहिए और क्या चाहिए, इसको डिसाइड कर लेना है, और यही जिंदगी है। अलग अलग जीवन के क्षेत्र में लोगों की अलग अलग उपलब्धि चाहिए। एक विद्यार्थी है तो उसका टारगेट है कि हम आगे बढ़े, दूसरा अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कोई जॉब करने वाले हैं तो उनको अपने नौकरी में परफेक्शन चाहिए, कोई बिजनेस करने वाले हैं ये करें। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं और ईपीएच को बढ़ाना है तो एक चीज आपको ध्यान देना है, आप कितना भी जोर लगा के रख जाइए, आप अपने एक्टिव इनकम से अपने ईपीएच को बढ़ा नहीं सकते, डबल नहीं कर सकते। इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि जो आपका एक्टिव इनकम है, कोई भी जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अभी 25,000 रुपए में जॉब को ज्वाइन किया है, आप वो देखिए उस व्यवसाय में जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो कैलिबर है, मैक्सिमम आपको उन्नति हो सकती है। 25 का 50 हो जाएगा, 50 का 1 लाख हो जाएगा, महीने का 2 लाख रुपए हो जाएगा। 2 लाख रुपए भी हुए तो आपका ईपीएच क्या होने वाला है, 100, 1000 का ईपीएच हो जाएगा। तो क्या आपका 1000 का टारगेट है? वो टारगेट कब पूरा होगा? जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं। कोई भी व्यवस्था में, मान लीजिए आप बैंक में हैं और बैंक में आप बैंक पीओ ज्वाइन किया, आपका 30,000 रुपए की सैलरी पे ज्वाइन किया, 40,000, 50,000 पे स्वयं ज्वाइन किया। अब 50,000 पे ज्वाइन किए हैं तो आपका ईपीएस क्या है? 250 रुपए। आपके जो डीजीएम है उनकी सैलरी क्या है? मान लीजिए कि 2 लाख रुपए। अब यह 2.5 से 1,000 की जर्नी है, और तब जब आपका पूरा जीवन समाप्त हो रहा है। अगर आप मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग का सजेशन कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आप पूरा जीवन निकाल दें अपने ईपीएच को 1000 पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए क्या होना है, आपको सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ ब्रिज खेलना पड़ेगा। जैसे देखते हैं ना, 2 बॉल पे छक्के मारने होते हैं तो धोनी ऊपर उठकर हेलीकॉप्टर शॉट मार देता है, वैसे ही यह जीवन है आपका। पूरी जिंदगी कमाना, पैसे के लिए अगर कमाना है तो आप जीवन को एंजॉय क्यों करेंगे? तो इसके लिए आपको पैसिव इनकम पे जोर देना है, अलग अलग सोर्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे। यस, योर मनी शुड वर्क। उसके लिए आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इन्वेस्टमेंट में भी रियल एस्टेट, दैट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। आपका पैसा भी पैसा कमाए, आपको इस पे भी फोकस करना है। ध्यान रखिए, आपका कुछ पैसिव इनकम आ रहा है, आपका खेत खाली पड़ा हुआ है। अब खेत खाली पड़ा हुआ है तो अगर खाली छोड़े हुए हैं तो 20 साल के बाद भी खाली रहेगा। और पता है कि वो खेत खाली रखा हुआ है ना, कोई भी एक पेड़ लगा दीजिए, कोई भी वृक्ष लगा दीजिए, कुछ नहीं तो बबूल ही लगा दीजिए, वो भी 2-4 साल में कुछ लग कर दे जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? यस और नो? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यह जो प्रोग्राम है, इट इज नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट मनी एंड फॉर एनी वन बिजनेस, दिस इज फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट इन लाइफ। तो आपके कितने रिसोर्सेस हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो, सबको खंगालिए। और कल का मैं होमवर्क यही रहेगा सबका, कितने टाइप ऑफ आपके रिसोर्सेस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बार सोचना सीखिए। आप किसान हैं, खेती करते हैं, अच्छे उन्नत बीज का प्रयोग कीजिए, आप अच्छे खाद का प्रयोग कीजिए, अच्छे उन चीज का खेती कीजिए जो इस्तेमाल होता है। मैं अगर खुद की बात करूं, मेरे गांव में एक किसान है, उनके पास मात्र 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा 1 एकड़ का 2/5 हिस्सा होता है, लेकिन उनके पूरे साल का काम चल जाता है, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी खेत को खाली नहीं छोड़ा। कभी ओल कर, कभी मरुआ, कभी चावल, धान तो लगाते नहीं, जो पूरे साल का फसल होता है। कितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिसोर्सेस का, यह आपको ध्यान देना है। और आपका सबसे बेस्ट रिसोर्सेस है योर टाइम। आप
सुबह से लेकर के शाम तक 24 आवर आपके पास है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। एक दिन चेक जरूर लगाइए, लिखना शुरू कीजिए कि कल का आपने रूटीन कैसा फॉलो किया था। जस्ट राइट डाउन and make someone responsible कि मेरा एक बार रूटीन कल का है, देखो हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास इतनी बढ़िया फैसिलिटी होती है ना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप अपने ढंग के लोग चुन सकते हैं, आप अपने मर्जी से दोस्त चुन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बिजनेस पार्टनर चुन सकते हैं। बिजनेस पार्टनर वो नहीं होता जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो बिजनेस को, बिजनेस पार्टनर वो हो सकता है जिसके साथ आपकी तारतम्यता है। और एक चीज लक्ष्य बना ले, जरूर आज आप लोग चुनेंगे कि मैं अपना ईपीएच इंप्रूव करने के लिए किसका हेल्प ले रहा हूं, एंड डिक्लेयर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप वे बोथ, और आप दोनों डिक्लेयर करेंगे। यस, अगर दिलीप राजपुरोहित जी ने चंदन रॉकी जी को पार्टनर बनाया है क्योंकि उन्होंने लिखा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो ये कम फॉरवर्ड और उनके चीजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उन्होंने लिखा। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वैसे ही आपको एक पार्टनर बनाना है जो एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे हैं। कैन यू डू दैट? क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो आप चाहते हैं बनना उसको पाने के लिए। ग्रेट, यू कैन मेक अ ग्रुप। आपके जो अच्छे लीडर जो गोल्ड है, आप अपने 5 सिल्वर का एक ग्रुप बनाइए। भरने की कचरे भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चारों लोग वॉलेंटियर होने चाहिए। वॉलेंटियर कब होंगे? वो चारों इस सेशन को सुन रहे होंगे। फाइंड इट आउट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने टीम के साथ जिस चीज को जोड़िए, उससे क्या होता है, आप चीजों को समझ पाते हैं। मोस्ट पीपल डोंट गेट व्हाट दे वांट इज बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट। आप जो चाहते हो आपको नहीं मिलता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हो। यही कंफ्यूजन बना रहता है जीवन में। जिंदगी बीती जा रही, जीने की तमन्ना में। हर एक अगला साल कहते हैं यार साल बर्बाद हो गया। अरे साल में चाहते क्या हो, पहले लिखो तो, पहले डिसाइड तो करो। तो जो जीवन सबसे सुंदर होता है, हम उसमें भी लांछन लगाते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? somebody is मिस कॉल दे रहे हो कुछ लोग? Yes, sir. आवाज क्लियर है ना? Yes, yes. Your voice is clear, sir. Thank you so much. Most people don't get what they want is because they don't know what they want. आपको चाहिए क्या, और जैसा जो चाहिए उसी के लिए आपको आगे बढ़ना है। अब कुछ पूजा करने वाले को देखता हूँ, करनी है शादी और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शादी करनी है, भगवान से ही मांगो तो संकट से मांगो। लोग सोमवारी करते हैं शादी के लिए। हनुमान जी तो बुद्धि के देवता है, बल के देवता है। बल बुद्धि चाहिए, वहां जाइए, ब्रह्मचर्य की पालन करनी है। अब शादी करो तो हनुमान मंदिर का होगा नहीं। चाहिए क्या, वो डिसाइड करना है। जस्ट जो कपाट मूविंग फ्रॉम ओल्ड कैरेक्टर टू न्यू कैरेक्टर। यस, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ईपीएच चाहिए, सो एंड सो ईपीएच चाहिए, 1000 ईपीएच चाहिए या 500 ईपीएच चाहिए, जो भी आपने डिसाइड किया, अब आपको अपने उस कैरेक्टर का विजुअलाइजेशन करना है। और आप सोचिए तो कि आप चाहते हो कि ईपीएच आपका 2000 रुपए हो पर आवर, 2 आवर का है, 2000 रुपए आपकी पर आवर की इनकम हो। तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या कि सुबह से लेकर के शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेज दें, या नेटफ्लिक्स पे समय खराब करें, या न्यूज में वो बात सुने कि उसने क्या क्या, उसने कहा क्या, और उसी पे प्राइम का सामान चलते रहता है। 2-2 घंटे का डिस्कशन चलते रहता है और आप बड़े चाव से देखते हो। वो चाव से नहीं देखते हो, आपको एडिक्शन हो गया। यू डोंट नो व्हाट यू वांट। अब एक नई बीमारी चली हुई है, मैं आप सबको आगाह करा दूं, मोबाइल पे टीम बनाओ। आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में, आप बीमारी आप तक पहुंची है कि नहीं? मेक ए टीम ऑन मोबाइल, जस्ट राइट ऑन मी और मी इफ इट हैज, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो। कुछ लोगों को नहीं पहुंचा है, कुछ लोगों के पास पहुंच गया है। ध्यान रखिए एक चीज, आप उसको, अगर आप अपने ईपीएच लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो सोचिए कि उसमें क्या होता है। आप लोग मोबाइल पे टीम बनाने की बात करते हैं तो 4 क्रिकेटर का नाम से आप उसको चूज करते हो, क्रिकेट खेलते हो, जीतते हो तो 2-4 पैसे आ जाते हैं, हारते हो दिन भर लगे रहते हो। और वह जो डिस्क्लेमर भी देता है टीवी पे प्रचार करते समय, यह आपको एडिक्टिव बना सकता है। अब आपका लक्ष्य क्या है? 1000 रुपीज पर आवर कमाने का, और वहां क्या करोगे? पूरे दिन खेलोगे, 5-10 रुपए 50 रुपए आ जाएंगे। तो एक दिन 4-5 घंटे आप अपना कीमती
कीमती समय उस मोबाइल पर बर्बाद करें। 100 रुपए आ रहा है। अगर आपका ईपीएस सोचते हो कि 1000 रुपीज पर आवर का आए और वो हमेशा आता रहे, तो क्या आपके पास टाइम है कि उस मोबाइल पे टीम बना करके गेम खेले? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। नहीं है टाइम। तो आप क्या करेंगे? आप हल्का अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। वह टीम बनाने के बाद पैसा क्यों देता है? वह इसलिए पैसा देता है कि जब आप टीम बनाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर पे आते हैं, उसके मोबाइल ऐप पे आते हैं, तो वह वहां एडवर्टाइजमेंट देता है और उस एडवर्टाइजमेंट से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है और उसी में आपको शेयर करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या उसका पर्पस यही होता है? यस, क्योंकि उस एप्लीकेशन के द्वारा वह एफिलिएट मार्केटिंग का काम करता है। यानी आप उसके एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए अपना घंटों खराब करते हो और उसके लिए उसे जुगाड़ बना रखा है। और जब आपको डायरेक्ट ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाने का, तो क्या आप उसको एफोर्ड कर पाएंगे? क्या आपको करना चाहिए? जस्ट थिंक ऑन दैट। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मूविंग फ्रॉम ओल्ड कैरेक्टर टू न्यू कैरेक्टर। अभी तक क्या करते थे, जिंदगी कैसे चल रही थी, उसको भूल जाइए। अब आपको क्या करना है? यू आर ए पर्सन व्हिच ईपीएच इज 2000, 3000, 5000 एज यू हैव विश फॉर इट। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स इस सेशन को ज्वाइन करते हैं। उनके पास टाइम है क्या कि अब किसी और के लिए एडवर्टाइजमेंट करें, किसी और कंपनी के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसने बोला कि 20% तक दूंगा, आप मेरा लैबोरेटरी को प्रमोट कीजिए? नो, आपके पास आपको ईपीएच लेवल को बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है लोगों को केयर करना। लोगों को उस बैटल में नहीं भेजना जहां से 500 रुपए में 100 रुपए आपको कट मिलता है। उस व्यक्ति को जीतना जिसको आप फायदे पहुंचाने वाले हो। तो आप अपना विजन को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उस मिशन को पूरा कर पाएंगे जो आपने डिसाइड किया है। ये जेंटलमैन, ये दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जब आप इसी चीज को हमेशा के लिए अपने मनोमस्तिष्क में बिठाने लगते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट वही करते हो जो आप करना चाहते हो। जब एक बंदा कांवर उठा करके सावन महीने में सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम की तरफ चल देता है ना, वो बाय डिफॉल्ट बोल बम करता है। उसके पैर अपने आप चलते, उसको लक्ष्य निर्धारित है, उसको देवघर पहुंचना है। अब रास्ते में थकावट आएगी, बैठेगा और पाँव में छाले पड़ेंगे, लेकिन पहुंचेगा जरूर, क्योंकि उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। ऐसे हम 1 किलोमीटर भी जाते हैं, परीक्षा लेते हैं, लेकिन सावन में दीवानों को देखता हूं मैं 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक की जर्नी वो पूरी करते हैं। क्यों? लक्ष्य निर्धारण कर लिए। जब लक्ष्य आप निर्धारण कर लोगे ना, आपके भी वैसा ही होगा। जस्ट रिमेंबर द पर्सन हु इज कैरिंग द कावर। स्ट्रक्चर चेंज रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको माइंड में स्ट्रक्चर चेंज होता है। हम इसके बारे में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात किए थे, हम आगे वाले सेशन में एक बार उसको रिपीट करने वाले हैं। प्राइमिंग, जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको प्राइमिंग करते हैं, आपके दिमाग को प्राइमिंग करते हैं। आपको जो 5 इंद्रिय हैं, इंद्रिय के द्वारा जो भी आपके संपर्क में आता है वो आपके मनोमस्तिष्क में प्रभाव डालता है। यही कारण है कि सारी एजेंसियां एडवर्टाइजमेंट के लिए इसी के लिए प्रयास करती हैं। आपको लगता हो कभी कि जो टीवी पे ऐड आता है उसका फायदा क्या है? मैं तो उसको कहने से नहीं लेता हूँ, मैं तो कभी बैचों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखें, जब कहीं चर्चा होगी, दो लोग चर्चा कर रहे होंगे ना कि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्या, तो आप तुरंत कहोगे कि एक नाम तो सुना, बैजू बढ़िया एप्लीकेशन, आपने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन 4 बार 5 बार आपके दिमाग के सामने से गुजरा है, आपने उसके बारे में जान लिया। आपको क्या करना है? यू हैव ब्रेनवुड्स, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। ब्रेनवुड्स के बारे में चर्चा करें, कभी देखा है कि आप लोगों ने? कितने लोगों को पता है कि ब्रेनवुड्स करके एक एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट मनी के साथ टाई अप है, और वह बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वंडरफुल एप्लीकेशन है। आप लोग अवेयर है क्या? कितने लोगों को पता है? मी, यस, अनिल जी ने लिखा है मी, यस, बहुत सारे लोगों को पता है। ग्रेट। अब आपको पता है तो क्या करना है? आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, उसके एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके देखिए और आप देखिए तो उसमें फायदा है क्या सीखने में। उसके फ्री वीडियो बहुत सारे डाउनलोडेड है, उस वीडियोज को सुने। जब देखेंगे कि उस पर इफेक्ट आने वाला है, तब आप किसी से बात करेंगे तो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन का नाम 4000 रुपीज है मार्केट में, आपके पास पूरा रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट यूज हो जाता है। 1500 तक डिस्काउंट पॉइंट यूज होता है, यानी लोगों को इतने सस्ते में बता रहे हैं।
और आपको अपना ईपीएस बढ़ाना है ना, तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या चीज है? तो न्यूट्रास्यूटिकल का बहुत बड़ा रेंज है जो कोरोना में लोगों को काम आने वाला है। और आपके पास ब्रेनयूट एप्लीकेशन है जो कोरोना में बच्चे बैक फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें उनको हेल्प करने वाला है। तो यू हैव गॉट टू प्रोडक्ट्स टू इंटरेक्ट विद द पीपल। ये सब क्यों होगा, कब होगा? जब आपका माइंड को उसी हिसाब से प्राइमिंग करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? क्या इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? ग्रेट। ब्रेनवुड्स का एप्लीकेशन और आपके प्रोडक्ट के रूप में है, उसके बारे में जरूर अपने टीम मेंबर से जानकारी लें। You can prime yourself positively or negatively depending on what you allow in your mind. दोस्तों, आपके अपने दिमाग में क्या चाहते हो कि खुश है, वो आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव खुश आना चाहते हैं, नेगेटिव खुश आना चाहते हैं। और आप सुनिए ना, अगर आपको नेगेटिव बनना है, सुबह उठ करके न्यूज चला लीजिए और देखिए कोरोना से कितने लोग मरे। स्टार्ट ही उसी से हो रहा है। 2 लाख केस हो गए, 4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए। हमारे न्यूज चैनल को ना यह कंपटीशन है कि कितना कौन डरा सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि अवेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके जगह पे अगर इस चीज को प्रमोट किया जाए कि हमारे डॉक्टर कैसे रात में लग लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहां यह दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में चिल्ला रही है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी यह भी तो दिखाओ कि एक डॉक्टर बेचारा 2-2 दिन तक घर नहीं जा रहा है लोगों की सेवा करने में, लेकिन नोबडी इज प्रमोटिंग दैट। यह काम आपको करना है। जीवन के क्षेत्र में जब भी कोई पॉजिटिव चीज है, उस पॉजिटिव चीज को फोकस कीजिए। नेगेटिव चीजों को डिमिनिश करना है। न्यूज उस चीजों से जो नेगेटिविटी फैलाता है दूर रखिए। और यू कैन डिलीट द मैसेजेस। जो कुछ लोग है ना, हमेशा उठा के नेगेटिव ही भेजते हैं। वो जो बोलते हैं ना कि भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उनका मैसेज आएगा तो नेगेटिव ही आएगा। सरकार में हो रहा है, घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, रिलीजन में हो रहा है, हर एक जगह की कमियां। ऐसे लोग मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफेंस। आपको अपनी रक्षा करना है, खुद करना है। मास्क आपको लगाना है ना, एक कीटाणु से मुंह में घुस नहीं जाए, इसके लिए मास्क लगा रहे हैं, डबल लेयर ट्रिपल लेयर लगा रहे हैं और साथ में इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। निगेटिविटी के लिए कर रहे हो क्या? जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। बहुत सारे लोग शिक्षा देने वाले आपको मिल जाएंगे, क्या फायदा है, और सुबह जगते हो तुम लोग, क्या तुमने कर लिया? ब्लॉक देम। क्योंकि कुछ लोग जन्म ही लेते हैं लोगों को निगेटिव करने के लिए। ग्रेट दोस्तों, आवर बिलीफ सिस्टम आपको उस काम को प्रेरित करता है करने के लिए। सो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए? वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए देने वाला। और हमने बात किया था बकेट ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में, जिसमें रिकैप कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको अपना खर्चा प्लान करना है कि इस साल में हमें क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, अपने खर्चे को कट करते जाते हैं क्योंकि इनकम नहीं है। और मैं कहता हूं कि इनकम को बढ़ाने की सोचा जाए। कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि सर आदमी नहीं मिले, 5 लोगों को ज्वाइन करा था, 5 बैठ गए। अरे जो लोग 5 लोग हैं उनसे डिस्कस करो ना कि आपके पास क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाले शाम में कितने लोगों ने अपने पूरे टीम से बात किया है? यू मेक द टारगेट कि आज इतने लोगों से बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, ओमेगा 3 है, मल्टीविटामिन है, नोनी है। आज पता नहीं राजेश सर क्या क्या बताने वाले हैं। यस दोस्तों, हमेशा आपको अपने इनकम को बढ़ाने की सोचना है। और जब वो सोचेंगे तो तरीके अपने आप निकलते जाएंगे। हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे। सो हाउ मच यू नीड टू अर्न हमने डिसाइड किया, और उसके लिए हमने ईपीएस की बात की थी, अर्निंग पर आवर की। मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 4 पॉइंट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जरूर दोबारा रिपीट करूंगा। यह 4 फार्मूले को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। सोते समय भी और जगते समय भी 2 बार जरूर इस 4 पॉइंट फार्मूला के हिसाब से आपको चलना है। गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपके लक्ष्य का निर्धारित, ईपीएस कितना चाहिए, या हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या हमें अपने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें प्रमोशन लेना है। दैट डिपेंड अपॉन यू। आप नेक्स्ट मनी में करें, आपको क्राउन डायमंड बनना है। एक बहुत बढ़िया एक व्यक्ति ने हमें व्हाट्सएप किया, सर मैंने अपना ना अफर्मेशन मेरा चेक कर दीजिए क्या है। और ये राइट डाउन, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आई एम क्राउन डायमंड इन नेक्स्ट मनी। रियली कितना बढ़िया उन्होंने सारे चीज को समेट दिया।
हेल्दी होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ में क्राउन डायमंड बनना चाहते हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं क्राउन डायमंड हूँ। जो स्वीकार कर लेगा क्या वो कंप्लेंट कोर्ट में आएगा? क्या मैं कल देखा एक सेशन चल रहा था, कल मिस्टर अंकित खन्ना जी सेशन ले रहे थे। लोगों को किसी ने प्रश्न पूछा कि 199 पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कैसे बुक करते हैं, और उन्होंने लाइव खुद भी बुक किया। क्या उनको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है। ऑलरेडी वो ट्रेंड है, एक मुकाम पे पहुंचे हैं, बाकी लोगों का जो सपना है वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन स्टिल ये बुक द ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्यों? सीखने की कोई समय निर्धारित नहीं है। उस प्रोग्राम में आप क्या सीखते हो? और हम तो यह सोचने लग जाते हैं सर सुबह का प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, शाम का अटेंड करना जरूरी है क्या? सुबह खाना खाते हैं, शाम में खाते हैं कि नहीं? और सारा तीनों टाइम खाना खाने के बाद भी फूड सप्लीमेंट चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल डालता है, साथ में मोबाइल भी डालता है। दोस्तों इंप्रूव करेंगे, गेट क्लियर व्हाट यू वांट, और जब क्लियर हो जाएगा आपको पाना क्या है तो पाना कैसे है उसके बारे में आपका सबकॉन्शियस अपने आप सोचने लग जाता है। और फिर इसके लिए आपको अफर्मेशन की बात किया था, और बहुत सारे लोगों ने अपना अफर्मेशन बना लिया होगा। अगर आप नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। जो 4-5 लोग हैं ना आपके, जिसको आपने डिसाइड किया है, उनके साथ अफर्मेशन शेयर कीजिए। आप अफर्मेशन को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आई विल टुडे आल्सो आई विल ओपन दैट टेलीग्राम ग्रुप, और उस अफर्मेशन पर चेक कर लीजिए, क्योंकि गलत मंत्र पढ़ने से प्रभाव भी गलत होता है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति का अफर्मेशन था, मैं इस बीमारी से जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे शुगर से जल्दी ठीक हो जाऊं, शुगर से जल्दी ठीक हो जाऊं, और उसका डिटोरिएट होता चला गया शुगर। क्यों? क्योंकि वह नाम ही शुगर से ले रहा है। अफर्मेशन का रॉन्ग प्रैक्टिस है, ध्यान रखें। तो सही क्या है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और वो दिख रहा है, अब विजुअलाइज कर रहा है, खूब मिठाइयाँ खा रहा है, शादी में एकदम स्लिम ट्रिम हो गया है, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। अब देखिए, आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो, क्या नहीं बनना चाहते हो उसके बारे में मत सोचो। अफर्मेशन एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप लोगों को कोई भी संदेह हो, डाउट्स हो, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेशन के लास्ट में। आप अपना अफर्मेशन जरूर तय कर लीजिएगा। फिर हमने विजुअलाइजेशन, बिलीव और फील की बात किया है। हाउ टू विजुअलाइज हमने उस पर डिस्कस किया था। आप अफर्मेशन 10 बार 15 बार रिपीट करने के बाद चीजों को विजुअलाइज कीजिए कि मैं मान लिया। एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले गूगल पे सर्च करो आईएएस बनता क्या है। आईएएस डीएम होता है। डीएम का क्या काम होता है? डीएम उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का सारा सॉल्यूशन डीएम दे सकता है। अभी कोरोना काल में किसको राशन मिलना चाहिए, किसको कहाँ कैंप लगना चाहिए, इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन की जिम्मेवारी कैसे होती है, व्यवस्था कैसे, कोई वीआईपी आ रहा है तो व्यवस्था कैसे करनी है, महामारी से कैसे निपटना है, स्कूलों को ध्यान कैसे करना है। आप आईएएस बन को डीएम बनते हो। अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, और उसको अच्छी तरह से सुधारने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, फील। और द मोमेंट यू विल फील, तब आपको पता चलेगा कि डीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना बड़ा काम कर सकते हैं डीएम बनने के बाद। तब आपको नींद नहीं आएगी, तब आपका समय टीम बनाने में नहीं जाएगा, तब आपका समय कंप्लेनिंग में नहीं जाएगा कि वो पढ़ाई ज्यादा है तो सिलेबस ज्यादा है तो ऑफलाइन टीचिंग की व्यवस्था नहीं है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आप जीवन के जिस पड़ाव पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस पे अगर आपको प्राप्ति करना है तो आपको इसके लिए विजुअलाइज करना पड़ेगा। इट इज understood by everybody? Just write down yes or no in the chat box. Great. Ramesh Kumar Shah ji, thank you so much. Jeevan Rawat ji, great. ओडिशा से नित्यानंद जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं इसको इसीलिए रिपीट किया हूँ दोस्तों कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कल आपने सुना था और ध्यान नहीं था और मन की मन में रहा। तो हर एक व्यक्ति को अनुभव नहीं करता। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप इसको पर डे करना है, इसलिए मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ। 4 पॉइंट सक्सेस फार्मूला यू हैव टू डू एवरी डे। जैसे आप सुबह 5:30 बजे जगते हो ना इस सेशन के लिए, वैसे आप उसको 5 बजे कर दीजिए। बहुत लोगों का कहना है सर 5 बजे उठ के सेशन लीजिए। मैं बोलता हूँ कभी नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप 5 बजे जगे, लेकिन 5 बजे जगने के बाद आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को जरूर कर लीजिए। It is all right.
yourself what can I do. Yes, तीसरा चीज है हम क्या बनना चाहते हैं, वो तो हो गया, अब हम उसको कैसे बनना है. Ask yourself क्या मैं कर सकता हूँ and take massive action to achieve it. आप चाहते हैं कि घर में शांति रहे और जबान पे लगाम नहीं है, शांति होगी क्या? तो विजुअलाइज कर रहे हैं कि घर में शांति है, पति पत्नी में प्रेम है, लेकिन किसी को बिना जवाब दिए हुए बर्दाश्त नहीं होता, खाना ही अच्छा नहीं लगता. चेंज इट. घर में शांति चाहिए ना, शांति की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी. दैट एक्शन यू हैव टेकन. आप चाहते हैं कि लोग प्रेम करें लेकिन त्याग नहीं है. हमारा एक दोस्त है, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ लेकिन चाय का पैसा तो तुम दे दो. प्रेम त्याग, शांति मौन, केयर. हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, अपना फूड सप्लीमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. आप जो चाहते हो बनना, उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मेक दिस 4 थिंग. व्हाट यू वांट टू गेट क्लियर ऑन दैट. अफर्मेशन जो चाहते हो उसको रिपीट करो. मैं मिलियनर माइंड फ्रीक्वेंसी का एक प्रोग्राम हो रहा था मुंबई में, उसको मैं अटेंड करने गया था. तो कभी कभी हमारी आदत है, कोई भी बढ़िया प्रोग्राम अगर एजुकेशन का होता हो बेथक जाते. 2 दिन का प्रोग्राम था, 5,000 रुपीज था. उसमें जो एक फॉरनर आए हुए थे, जेम्स क्लियर, उनका लेक्चर था. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पर्स दिखाई. पर्स में चाहते क्या है, जो बनना चाहते हैं, उनका ईपीएच लेवल था $500. अब $500 को आप समझ लीजिए कि कितना होता है. उन्होंने अपने जो वैलेट था, वैलेट के ऊपर जो ये होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें लगा के रखा था. माय ईपीएच इज $500 एंड ही हैज अचीव्ड दैट. आप जो चाहते हो ना, प्रेरणा के लिए हमेशा आपके सामने होना चाहिए. Yes, ladies and gentlemen, how to maintain this unconscious productivity genius in you for the rest of your life. अब ये चैलेंज है, अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए. क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? क्योंकि सर सुन तो रहे, आपका प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, लेकिन पूरे जीवन में इसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो 2 तरीके हैं साहब. पहला तरीका है कि आप एक हैबिट में आ जाएं तो पर डे उसको करें. आप अपने विल पावर के साथ कर सकते हैं, जिसमें 1000 में 999 लोग फेल कर जाते, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन योर will power, and will power it depend upon your mood, and mood always changes. तो 5 कौन करते हैं? जो उसके लिए environment create कर लेते हैं. मैंने आज तरीका बताया ना, 4-5 ऐसे दोस्त ढूंढ लीजिए. इस बिजनेस में तरक्की करना है ना, एक बॉस ढूंढिए. ये बिजनेस की खासियत है, नो बॉस नो लॉस. लेकिन बिना बॉस के हम टाइम पे तो ऑफिस नहीं पहुंचते. बिजनेस काम करेंगे तो उसमें एक अपने अपलाइन को चुनिए, डाउनलाइन को चुनिए, अपने वाइफ को बॉस बना लीजिए, अपने हस्बैंड को बॉस बना लीजिए कि जब तक मैं 5 लोगों को नहीं करूँ ना, तब तक आप मुझे सोने मत देना. यस, गेट सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट. आप एक स्टूडेंट हो ना, आप अपने टीचर को गुरु की तरह मुझे रोज होमवर्क दिया करो मुझे उन्नति के लिए. अगर आप साधना कर रहे हो ना, साधक हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे साधना करते हैं. कोई गायत्री का उपासक है, तो कोई शिव का उपासक है,